और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए लखनऊ से संजय चौहान और संजीव आज़ाद हमारे संवाददाता अयोध्या से जुड़े हैं। सबसे पहले रुख करेंगे लखनऊ का। संजय चौहान हमारे संवाददाता हैं। संजय, इस पूरे मामले को लेकर के विपक्षी पार्टियों द्वारा कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ट्रस्टीज पर कुछ गंभीर आरोप लगाए गए, सरकार के ऊपर कुछ गंभीर आरोप लगाए गए। हालांकि इस पूरे मामले का अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। इस पूरे मामले पर उन्होंने रिपोर्ट तलब की है। आगे क्या कुछ कार्रवाई सीएम के आदेश के बाद की जा रही है? बिल्कुल, पिछले 2 दिन से जिस तरीके से अयोध्या का घटनाक्रम चल रहा था और विवाद उत्पन्न था, न तो ट्रस्ट के लोग और न ही सरकार के लोग जुबान खोलने को तैयार नहीं थे। चंपत राय के पीछे पीछे लगातार जो है फॉलो किया, लेकिन कोई भी बोलने को तैयार नहीं रहा। सबसे पहले मैं बता दूं कि जिस पूरे मामले को संज्ञान सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया है, राजस्व टीम के साथ बैठक की गई है और बैठक के बाद उस पूरे मामले की जांच की संज्ञान लिया गया है। उसके पीछे का कारण यह है कि जो ट्रस्ट के अध्यक्ष है, पिछले काफी समय से बीमार चल रहे हैं और उनके उत्तराधिकारी नयन दास, उन्होंने बड़ी तल्खी के साथ ये आवाज उठाई कि पिछले 1 वर्ष से ट्रस्ट में जो भी कुछ चल रहा है वो कुछ ठीक नहीं चल रहा है। साथ ही साथ अध्यक्ष के पद के होने के बावजूद वहां पर किसी प्रकार का संपर्क नहीं किया जाता। 1 साल से ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं वो किसी प्रकार का संपर्क अध्यक्ष से नहीं कर रहे। जो भी कर रहे हैं वो अपने जो है अपने विवेक से अपने ही लोग मिल करके और जो ट्रस्टी हैं वो कर रहे हैं, चाहे नृपेंद्र मिश्रा हो या चंपत राय हो, उमेश पाठक हो, ऐसे करके जो पूरी योजना है वो आपस में ही मिल करके बना रहे हैं। ये एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 1 साल में 2 सदस्यों ने इन तमाम फैसलों का विरोध भी किया था, लेकिन उस विरोध को दरकिनार कर दिया गया, क्योंकि 2-3 ट्रस्टी ऐसे हैं जो सीधे पीएमओ से गवर्न होते हैं, वो अपने आगे किसी को समझते नहीं। तो उस पूरे मामले में ये एक बड़ा इशू निकल करके सबसे सामने आया है कि ट्रस्ट के अंदर ही आपसी फूटता है। यही वजह है कि पूरी योजना जो 2-3 लोग मिलकर के बना रहे थे और उसी का यह परिणाम है कि जो 2 करोड़ की जमीन 18.50 लाख रुपए में खरीद ली गई। अब जब गले की फांस बन गई पूरे मामले में तो उनसे बोलते नहीं बन रहा था। हालांकि अब फिर भी अभी जो पुख्ता सबूत दिखाने की बात कर रहे हैं वो पुख्ता सबूत नहीं है और जो आरोप है वो अभी तक जिंदा है। लेकिन देखना ये होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से इस मामले को संज्ञान में लिया है, लेकिन क्या जांच वही ट्रस्ट के लोग करेंगे या जांच के लिए अलग से राजस्व की टीम बनाई जाएगी? क्या पारदर्शिता बरती जाएगी या केवल तमाम एसआईटी जांचों के तरीके ये भी एक जांच रुक करके रह जाएगी और उसके परिणाम नहीं आएंगे? क्योंकि ये ऐसा मामला है कि जो जन सरोकार से जुड़ा हुआ है, करोड़ों लोगों की आस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में लोगों ने दिल खोल के इस ट्रस्ट को चंदा दिया था। 4000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जो चंदा है वो पूरे देश से इस ट्रस्ट को मिल चुका है। हिसाब बनता है, जनता जानना चाहती है कि आखिरकार इस पैसे का खेल किस तरीके से किया जा रहा है। जो पाठक है उनकी भूमिका पहले से भी संदिग्ध बताई जा रही है अयोध्या में कि उनका अपनी साकेत नाम की एक कंपनी है, उसके चलते घोलमेल उनका बड़ा लंबा समय से चलता चला आ रहा है। तीसरा कि जो मेयर हैं वहां पर ही सौदेबाजी की गई, मेयर की भी भूमिका संदिग्ध है। तो क्या ये सारी जांचें की जाएंगी, पारदर्शिता से की जाएंगी? सवाल ये बनता है। मनीष, बिल्कुल। चलिए, संजीव आजाद भी हमारे साथ हमारे संवाददाता अयोध्या से जुड़े हैं। संजीव, इस पूरे मामले का संज्ञान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया है। जांच के इस पूरे मामले पर आदेश दिए गए हैं। क्या कुल हलचल इस आदेश के बाद अब ट्रस्ट में देखने को मिल रही है? किसके द्वारा ये जांच कराई जाएगी? जी बिल्कुल मनीष, आपको बता दें कि जिस तरीके से 2 दिन के उठापटक के बाद अब जो है सीएम योगी ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है और उन्होंने जांच के लिए जो है कहा है। हालांकि अभी जो है जो बातें निकल कर आ रही हैं, जिस तरीके से अभी जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं उनके उत्तराधिकारी का साफ तौर पे बयान आया है कि चूंकि अध्यक्ष से कोई चीज पूछी नहीं जाती है और कुछ लोग ही निर्णय लेते हैं। तो आपको हम बताना चाहेंगे, अभी जो चंपत राय ने जो बयान जारी किया था इसके पहले उन्होंने कहा था कि बाकायदे जमीन खरीदने के पहले ट्रस्ट की बैठक की गई है और बैठक में जब निर्णय हुआ है, निर्णय के बाद जो है फैसला लिया गया तब जमीन लिखाई गई। ऐसे में जो इनका बयान आ रहा है उसको लेकर भी ये सवाल उठता है कि आखिर अब ट्रस्ट में भी कहीं खींचातानी तो नहीं चल रही है। दूसरी चीज, अगर जो है जिस तरीके से अब सीएम योगी ने संज्ञान लिया है तो अयोध्या में जाहिर सी बात है हलचल है, चाहे साधु संत हो या उससे जुड़े लोग हैं जो चाह रहे थे जांच होने की। अगर जो है निष्पक्ष रूप से जांच कराई जाती है तो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। जी मनीष। बिल्कुल संजय, इस पूरे मामले पर विपक्षी पार्टियों द्वारा कुछ गंभीर आरोप लगाए गए। हालांकि चंपत राय द्वारा कल कुछ सफाई भी दी गई है। उनकी तरफ से कहा गया कि 2019 में इसका अनुबंध हुआ था।
उनके इस सफाई के बाद अब क्या कुछ प्रतिक्रिया विपक्षी पार्टीज की देखने को मिल रही है? तरीके से मैं बताऊं आपको कि सियासी गलियारों में इसकी धूम है और कहीं ना कहीं जो है विपक्ष इसे हथियार के रूप में जरूर इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन चंपत राय हो या सरकार के जो तमाम लोग ट्वीट करके बता रहे हैं, अधिकृत तौर पर ऑफिशियल तौर पर जो तथ्यों के साथ बात होनी चाहिए, ये उम्मीद की जा रही थी कि लगातार मीडिया से जो महामंत्री हैं ट्रस्ट के चंपत राय, वही ट्रस्ट को चला रहे हैं, अध्यक्ष से उनका कोई सरोकार नहीं बचा है, ऐसे आरोप जो है नयन दास ने जो लगाए हैं। लेकिन उसके बावजूद जो तथ्य होने चाहिए, ये माना जा रहा था कि 2 दिन से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आएंगे तो कागजों और तथ्यों के साथ, मजबूत तथ्यों के साथ आधार लेकर के आएंगे। लेकिन जो आरोप विपक्ष ने उन पर लगाए, ट्रस्ट के ऊपर लगाए, ट्रस्ट के तमाम और ट्रस्टियों पर लगाए गए, उनको जवाब दे पाने में ये असमर्थ साबित हुए हैं। इनके जो भी बयान आ रहे हैं वो केवल और केवल ऐसे ही बयान, केवल मामले को भ्रमित करने जैसे बयान आ रहे हैं। कुछ मंत्री भी इस मामले पर 2 दिन से तो बोलने से कतरा रहे थे, फोन काट रहे थे, स्विच ऑफ करके भाग रहे थे, लेकिन अब ट्वीट करके उसकी जो है विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे को भ्रमित नहीं होने देंगे। भारत समाचार पीछे लगा हुआ है इसकी, और आखिरी सांस तक इस पूरे मामले की जांच, जब तक पानी का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता तब तक पीछा करेंगे। चूंकि ये जन सरोकार का जुड़ा मुद्दा है और लोगों ने जो पैसा दिया है उनका सवाल है, उनके सवालों का जवाब जो है चंपत राय को देने होंगे। चूंकि 1 साल से जिस तरीके से ट्रस्टी मनमानी कर रहे हैं, जो संत थे जिनको अध्यक्ष बनाया गया था, उनसे कोई सरोकार नहीं किया जा रहा है। उनको अच्छे से मालूम है कि अयोध्या में आस्था के साथ किस तरीके से सम्मान देना है। ये लोग जो है वो केवल और केवल एक बिजनेसमैन के तरीके ट्रस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जन भावनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो विपक्ष के जो करारा जो हमला है उसका जवाब अभी न तो सरकार दे पाई है और ना ही ट्रस्ट के ट्रस्टी दे पाए हैं। मनीष, बिल्कुल संजीव, इस पूरे मामले पर चंपत राय की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से कहा गया है कि पूरे मामले पर ट्रांसपेरेंसी रखी गई है, पारदर्शिता रखी गई है। हालांकि विपक्षी पार्टी द्वारा तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या आपने यहाँ पर बाकी ट्रस्टी से बात करने की कोशिश की? उनका क्या कुछ कहना है पूरे मामले पर? जी बिल्कुल मनीष, आपको बता दें जिस तरीके से शुरू से ही अगर चाहे चंपत राय की बात की जाए, जो इससे जुड़े और भी ट्रस्टी हैं, वो सभी जो है इस पूरे मामले से किनारा करते नजर आए हैं, कैमरे के नजर से भागते नजर आए हैं। कोई भी इस तरीके से आधिकारिक बयान उनकी तरफ से अभी तक नहीं आया है। केवल और केवल चंपत राय ने जो बयान किया है, उन्होंने सफाई दी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो जमीन है उसको खरीदने में पूरी जो है पारदर्शिता रखी गई है। साथ साथ जो उन्होंने ये भी कहा है कि जो चूंकि लंबे समय से जो एग्रीमेंट हुए थे, चूंकि 4 बार एग्रीमेंट हुए हैं, उस बीच जो है जमीन की कीमतें जो है काफी बढ़ी है। और ये जो जमीन है, चूंकि रेलवे स्टेशन, चूंकि हाईटेक रेलवे स्टेशन बन रहा है उसके पास में है, लिहाजा जो इस समय की कीमत है उस कीमत के अनुसार ही जमीन की खरीद फरोख्त की गई है। जी बिल्कुल संजय, ये पूरा मामला 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले आया है। इस पूरे मामले पर कुछ गंभीर आरोप ट्रस्ट के ऊपर लगे हैं, साथ ही साथ कुछ गंभीर आरोप सरकार के ऊपर भी लगे। क्या लगता है आने वाले समय में इसका क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल इसका असर देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से ये विधानसभा चुनाव का वर्ष है और कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, क्योंकि राम मंदिर मुद्दा बीजेपी के लिए वो परिपाटी जैसा मुद्दा रहा है कि जैसे विरासत में पिता की जमीन को पुत्र इस्तेमाल करता है, वैसे ही राम जन्मभूमि लगातार जो बीजेपी का एजेंडा रहा है। और इस एजेंडे के तहत जिस तरीके के आरोप लगे हैं, एलिगेशन लगे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन एलिगेशन की अभी तक काट खोज नहीं पाया है, ना तो ट्रस्ट खोज पाया है और नई सरकार खोज पाई है। और सबसे बड़ी बात है, तो जब तक काट नहीं खोज पाएंगे तब तक ये 2 धारी तलवार के तरीके विपक्ष इसका इस्तेमाल करेगा। जिधर भी ये तलवार चलेगी दोनों तरफ से धार रहेगी। कटना बीजेपी और ट्रस्ट के लोगों को है, क्योंकि विश्वास के साथ नहीं, लोगों के मन की विश्वास की चोरी की गई है इस ट्रस्ट के पैसे को 18 करोड़ 50 लाख रुपए की लूट करके। तो और उसका बिल्कुल। चलिए संजय और संजीव, आप दोनों नजर बनाए कि आप दोनों से अपडेटेड रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वही राम